Learning with Priya ma'am. Hello children, welcome back to my channel, and in this video I am going to explain chapter 2, Human Migration of class 5th. Migration is the systematic regular movement of people from one place to another. Mankind and migration have been linked to each other since ancient times. Yes, जो माइग्रेशन है वो एक सिस्टमेटिक मूवमेंट है लोगों की, जो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. मैनकाइंड मीन्स ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग और माइग्रेशन बेटा आपस में लिंक्ड है बहुत पुराने टाइम से. Human beings would not have continued to exist without migration. They moved from one place to another in search of food and shelter. Human beings की लाइफ को माइग्रेशन के बिना हम सोच भी नहीं सकते. वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं in the search of food and water. The settled life began only after the man became a food producer. ह्यूमन बीइंग की लाइफ सेटल्ड कब हुई? जब वो एक फूड प्रोड्यूसर. He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile. हाँ जी, वो एक ही जगह पे क्रॉप्स को ग्रो करता रहता था, क्रॉप्स को उगाता रहता था जब तक कि वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल रहती थी. Then he would abandon it and move to a new piece of land. उसके बाद वो बेटा न्यू पीस ऑफ लैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता था. This type of practice of growing crops was known as shifting agriculture. इस तरह जब वो बार बार करता था इस चीज को कहते हैं shifting agriculture. Do you know? In reference to animals, migration implies their movement from one region or habitat to another to breed, grow, find food or avoid cold hot weather. हाँ जी बेटा, जैसे कि जो माइग्रेशन है दैट इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. जो बर्ड्स हैं दैट आल्सो माइग्रेट, राइट. बर्ड्स एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं. उनके माइग्रेशंस के भी कई रीजंस होते हैं. ब्रीड मतलब कि अपने बेबीज को जन्म देने के लिए वो एक प्रॉपर प्लेस ढूंढते हैं, ग्रो करने के लिए, फूड को फाइंड आउट करने के लिए, और कोल्ड और हॉट वेदर से बचने के लिए जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो भी माइग्रेशन करते हैं. माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स. इन अर्लियर टाइम्स the migration was carried out within a limited area as there were no means of transport. People had to walk or carry their goods. Yes. इन ओल्डन टाइम, पुराने जमाने में क्या था, लोग माइग्रेशन तो करते थे, माइग्रेट तो करते थे, बट एक लिमिटेड एरिया में ही करते थे बिकॉज देयर वर नो ट्रांसपोर्ट. तब कोई ट्रांसपोर्ट्स तो होते नहीं थे, तो लोग जो हैं वो ज्यादा दूर तक माइग्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको पैदल ही माइग्रेशन करनी पड़ती थी और अपना सामान भी खुद ही उठाना पड़ता था. They were scared to travel to far away places due to difficulties, many myths and superstitions. मतलब कि ज़्यादा माइग्रेशन करने के लिए, ज़्यादा दूर जाने के लिए उनको एक और भी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत सारे पुराने जो काल्पनिक कथाएं थी या उनके कुछ वहम भरम थे उनके ऊपर भी वो ट्रस्ट करते थे. This type of orthodox thinking underwent a great change with education. जो ऐसे उनके वहम भरम थे, उनकी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब पुरानी विचारधारा थी, वो भी खत्म हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम. एजुकेशन के कारण, विद एजुकेशन, क्योंकि लोगों में जितने ज्यादा एजुकेट हुए लोग उतने ज्यादा उनके ख्याल जो है, उनकी सोच जो है वो नई हो गई. लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज. और भी बहुत सारे रीजंस थे उनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को दूर करने के. लॉजिकली लोग सोचने लग गए और जो उन्होंने जब उनका दूसरी कंट्रीज के साथ भी थोड़ा मिलना जुलना हुआ तब भी उनकी थिंकिंग जो थी थोड़ी ब्रॉड माइंडेड हुई लोग. During the British period, Indians were encouraged to migrate, settle or work in the colonies under the British control. हाँ जी बेटा, जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था तब भी लोगों को बहुत इनकरेजमेंट मिली ताकि वो दूसरी कॉलोनीज में जाके जो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल थी
वहां पे जाके अपना काम कर सके। Many Indians signed agreements to go abroad for a fixed time. They had to choice to come back or permanently settle in foreign countries. हाँ जी, अब देखो उनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज थी, वो फॉरेन कंट्रीज में जाके भी उन्होंने मतलब कि अपनी जॉब करनी स्टार्ट कर दी, एग्रीमेंट्स किए कुछ फिक्स टाइम के लिए वहां पे रुकने के लिए। अब उनके पास चॉइसेस थे, चाहे तो वो यहाँ पे इंडिया में वापस आ सकते थे या फिर परमानेंटली वहां पे सेटल भी हो सकते थे। डू यू नो द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव्ड दैट इफ यू ट्रेवल अक्रॉस अ सी you will lose your caste, as according to mythology ocean is a resting place of gods and hence should not be disturbed. हाँ जी बेटा, ऑर्थोडॉक्स पीपल का मतलब है जो लोग रूढ़िवादी थे, जो पुरानी विचारधारा पुरानी सोच वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे, अगर आप ओशियंस को क्रॉस करके जाओगे, तो जो आपकी कास्ट है या आपका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओशियंस है वो गॉड का एक रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ पे गॉड रेस्ट करते हैं। अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो गॉड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका जो धर्म है, जो आपकी कास्ट है वो खराब हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। हाँ जी बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, वॉलेंटरी माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। जैसा कि नेम से ही हमें पता लग रहा है, वॉलेंटरी मीन्स अपनी विश से, अपनी खुशी से। जब कोई अपनी इच्छा से या अपनी खुशी से माइग्रेशन करता है उसको कहते हैं वॉलेंटरी माइग्रेशन, और जब किसी से जबरदस्ती माइग्रेशन करवाई जाती है या वो किसी मजबूरी में माइग्रेशन करते हैं उनको कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन। Voluntary migration is when people move to another place on their own wish, choice. It may be for better job, educational opportunities, or to be close to their family or friends in another village, town, city, state or country. हाँ जी, वॉलेंटरी माइग्रेशन क्या होती है? जो लोग अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में करते हैं। और वो क्यों होता है बेटा? वो लोग जो वॉलेंटियर माइग्रेशन होती है उसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बेटर जॉब, अगर किसी को अच्छी जॉब मिलती है, या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में मिलती है, या फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने के लिए किसी दूसरे विलेज में जाना, टाउन, सिटी, स्टेट या फिर कंट्री में जाने को कहते हैं वॉलेंटियर माइग्रेशन। The Anand couple was not happy when their son Hiten was posted to Bengaluru. जो आनंद कपल है, जो हितेन के पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा हितेन जो है उसकी ट्रांसफर बेंगलुरु में हो गई है, क्योंकि वो पहले अपने पेरेंट्स के पास ही जॉब करता था, लेकिन अब उसकी ट्रांसफर जो है वो बेंगलुरु में हो गई है। They missed their grandchildren and were lonely in Patiala. वो अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत मिस करते थे और पटियाला में अकेले ही रह गए। हितेन एंड हिज वाइफ अवनी ऑल्सो मिस्ड द कंपेनियनशिप एंड हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। हितेन और उनकी वाइफ जो है अवनी, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प को और उनके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत मिस करते थे। Their two children were absent as they were used to having the grandparents at home when they came back from school. जो उनके बच्चे थे, हितेन और अवनी के जो बच्चे थे, वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत मिस करते थे और वो बहुत अपसेट रहते थे, क्योंकि उनको ये हैबिट थी, वो इस बात के लिए हैप्चुअल थे कि जब भी वो स्कूल से वापस आते उनके ग्रैंड पेरेंट्स घर पे ही होते थे। लेकिन अब जब वो स्कूल से वापस आते उनको कोई भी घर पे दिखाई नहीं देता था उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से। सो द आनंद कपल हैप्पीली माइग्रेट टू बेंगलुरु टू बी विद देयर चिल्ड्रन। सो इसीलिए जो आनंद कपल थे वो खुशी खुशी माइग्रेट करते हैं बेंगलुरु के लिए अपने बच्चों से मिलने के लिए। Look at the picture. Shankar and his friends are going to Punjab. They work as extra labor during the sowing and harvesting season. This is known as seasonal employment.
हाँ जी, इस पिक्चर में देखिए बेटा, जो शंकर और उसके फ्रेंड्स हैं वो पंजाब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा पंजाब में एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब फसलों को उगाया जाता है और पुरानी फसलों को काटा जाता है। इस चीज को कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसमें इन लोगों को एक काम मिलता है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट मिलती है जिसको कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। डू यू नो the Gujars of Jammu and Kashmir and Dangars of Maharashtra are nomads. They keep moving from one place to another in search of food, water and grazing grounds for their herds of sheep, goats, etc. हाँ जी बेटा, जो जम्मू कश्मीर के गुजर्स हैं और महाराष्ट्र के डंगर्स हैं वो क्या है? नोमैड्स। वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और हार्ड ऑफ शिप्स का मतलब होता है बेटा, जो उनके पास शिप्स और गॉड्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनको वो कौन से ग्राउंड में ग्रेस करवाएं चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते हैं। Forced migration is the movement of a person, family or large group of people due to a natural disaster like flood, earthquake, tsunami, etc. हाँ जी, फोर्स्ड माइग्रेशन जो है वो बेटा ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती, नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब होता है कि कोई भी नेचुरल जो आपदा आ जाती है, जैसे कि कोई तूफान आ गया, कोई भूचाल आ गया, कोई सुनामी आ गई, कुछ भी ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, उसको कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन। Sometimes people are forced to migrate due to man-made disaster like fire, drought or terrorist activities. It results in the loss of homes and jobs for many people. हाँ जी बेटा, जो forced migration है, नेचुरल डिजास्टर तो उसका रीजन है ही, मैन मेड डिजास्टर भी उसका एक रीजन है, जिसमें क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? फायर, ड्रॉट्स, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज। जब बेटा ऐसा कोई भी डिजास्टर आता है उससे लोगों के घर और जॉब सब कुछ चला जाता है। डू यू नो सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट ड्यू टू द डेमोलिशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज। हाँ जी बेटा, कुछ लोग जो है उनको इसलिए भी माइग्रेशन करनी पड़ती है क्योंकि जो इलीगल कॉलोनीज होती हैं उनको डेमोलिश कर दिया जाता है, उनको खाली करवा लिया जाता है लोगों से। स्टोरी ऑफ शाम, a blacksmith of Chandusi in Uttar Pradesh earned money by making tools for the farmers. His village was hit by a drought. The farmers lost their crops. There were no work for Sham. He was forced to migrate to Lucknow to earn money to feed his family of 5 members. He carries loads, works in dhabas or on construction sites. हाँ जी, यहाँ पे स्टोरी बताई गई है शाम की। शाम एक ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ क्या होता है बेटा? जो कि लोहे के टूल्स बनाता है, जो कि वो फार्मर्स को सेल करता था। अब देखो वहाँ पे जिस विलेज की ये बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के चंदौसी विलेज की, वहाँ पे ये अपने टूल्स को सेल करता था। किसको? विलेजर्स को, जो फार्मर्स होते थे। अब देखो जो विलेज था उसमें ड्रॉट आ गया तो फार्मर वहां से चले गए, और कुछ चले गए, कुछ ने खेती बंद कर दी। क्यों? क्योंकि अब उनको फिर खेती कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ड्रॉट आ गया वहां पे, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, जो शाम था उसका काम बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन बेटा अगर काम बंद हो गया तो ये तो नहीं है ना कि अब वो कोई काम नहीं कर रहा तो घर पे फ्री बैठ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर उसने अपने जो उसके घर पे 5 मेंबर्स की फैमिली है उसका भी तो गुजारा करना है, इसलिए वो लखनऊ चला गया। उसको फर्स्ट माइग्रेशन करनी पड़ी, वो लखनऊ चला गया ताकि अपनी जो फैमिली है उसका अच्छे से पालन पोषण कर सके। अब वो वहाँ पे टोल तो सेल करता नहीं था, लेकिन वो ढाबास में काम करता था या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी कभी काम करता था। In September 2014, the Kashmir Valley was flooded. The floods were caused by heavy rains and overflowing of River Jhelum.
It was mainly a man-made disaster due to heavy construction on mountains. Thousands of people lost their jobs, homes, shops, businesses, etc. The Indian military and local authorities helped the victim. Yes, in 2014 कश्मीर वैली में बेटा बहुत एक फ्लडेड एरिया बन गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लड्स आ गए और इसका जो मेन कारण है वो था बहुत ज़्यादा रेन होना और जो झेलम रिवर है उसका ओवरफ्लो हो जाना। इसको एक मैन मेड डिज़ास्टर ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की जाती है माउंटेन्स के ऊपर। ठीक है, माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने के कारण जो इतने सारे फ्लड्स आए, बहुत सारे लोग थे, उनके घर, उनके शॉप्स, उनका बिजनेस को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ। तो फिर उनकी हेल्प किसने की? जो लोकल अथॉरिटीज़ थी और जो इंडियन मिलिट्री थी, उन्होंने उनको वहाँ पे सेव करने के लिए उनकी हेल्प की। Thousands of people took shelter in relief camps in mosques and gurudwaras. They were given food, medicines, clothes, etc. हाँ जी बेटा, उस टाइम पे जो फ्लड वाली टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जो मॉस्क्स और गुरुद्वारास में रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे वहाँ पे अपना टाइम निकाला और उनको वहाँ पे फूड, क्लॉथ्स और मेडिसिन्स दी गई। हार्डशिप्स फोर्स्ड बाय माइग्रेंट्स। The migrants face many problems as they have to move away from their homes and families to other areas. हाँ जी बेटा, देखो जो माइग्रेट करते हैं, जो फोर्सली माइग्रेट करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो अपने घरों से भी दूर हो जाते हैं, अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं। The laborers move to cities for jobs and better wages, salaries. They have to live without basic amenities like shelter, sanitation और safe drinking water. जो बेटा लोग जो लेबरर्स होती हैं वो अपनी सिटी को छोड़कर जॉब के लिए या कोई अच्छी सैलरीज के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं ताकि उनको अच्छी वेजेस मिले, अच्छी सैलरी मिले, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि अच्छी शेल्टर होगी, रहने के लिए अच्छी जगह हो गई, सैनिटेशन मतलब कोई साफ सफाई हो गई, या ड्रिंकिंग वाटर अच्छा पीने का साफ पानी हो गया, इनके उनको फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। द कंडीशन इज वर्स व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज। प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करते हैं। The women have to work hard. The children do not get education. Many migrants do not get any jobs and hence start begging. अब देखो बेटा, जो वुमेन होती हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो बच्चे होते हैं उनको भी अच्छी एजुकेशन कहीं पे नहीं मिलती और बेटा उनको कई बार तो काम ही नहीं मिलता, फिर उनको बेगिंग मतलब कि भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। Joy of migration. Migration is like a chain. If the first person who migrates send happily settled information to the loved ones, the other also migrates to the same country. हाँ जी बेटा, जो माइग्रेशन है वो एक चेन की तरह काम करती है। देखो, जो पहले माइग्रेट हुआ है, मान लो किसी कंट्री में जाके सेटल्ड हुआ है और वहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी, सारी जो है वो हैप्पी सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन दी कि सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो जो अपने मतलब कि चाहने वाले होते हैं, जो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो सबको उनको एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, तो वो भी फिर उसी कंट्री में जाने के लिए सोचते हैं, वहाँ पे माइग्रेशन करना चाहते हैं। Migration brings happiness to many people. They see new places, experience climate that suits them, learn about new customs, traditions, cuisines, dresses, dances, music, etc. हाँ जी बेटा, जैसे हमने देखा कि माइग्रेशन में बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कई बार जो माइग्रेशन है वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है बहुत सारे लोगों के लिए। इसमें लोग नई नई चीज़ें देखते हैं, नई प्लेसेस देखते हैं,
एक अलग सी क्लाइमेट को, एक डिफरेंट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करती हैं जो कि उनको सूट कर जाती है, और नए नए कस्टम्स सीखते हैं, ट्रेडिशंस सीखते हैं, कुजीन्स का मतलब होता है फूड, ड्रेसेस, डांस, म्यूजिक, और इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। एनिमल माइग्रेशन। Animals migrate with change in season. They migrate to find warmer weather, better food supply, or safe place to give birth to their young. हाँ जी, अब देखो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी जब वेदर चेंज होती है, जब सीजन चेंज होता है तो वो भी माइग्रेट करते हैं, वो भी अपने लिए एक वार्मर अच्छी वेदर चाहते हैं। वो भी माइग्रेट किस लिए करते हैं? ताकि उनको एक फूड सप्लाई अच्छी मिले और उनके बेबीज को बर्थ करने के लिए, बेबीज को जन्म देने के लिए एक अच्छी और सुइटेबल वेदर और अच्छी लोकेशन मिले। Animals do not follow a map or GPS. They know which directions to follow. They learn this from their parents and have a special sense. हाँ जी बेटा, देखो जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कोई ना तो मैप होता है ना जीपीएस होता है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एक अपनी जो पर्टिकुलर प्लेस होता है वहां पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये उनके अंदर जो स्पेशल सेंस होती है बाय नेचर उनसे सीखते हैं, या फिर उनके थ्रू जाते हैं, या फिर बचपन में वो अपने पेरेंट्स के साथ भी जाते हैं तो उनसे भी उनको पता होता है कि उन्होंने कहाँ जाना है। Caribou live in snow-covered area. They migrate to warmer areas. जो कैरिबो होते हैं बेटा वो स्नो कवर्ड एरिया में रहते हैं और वो माइग्रेट कहाँ पे करते हैं? वार्मर्स एरिया में। हाँ जी बेटा, जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं अफ्रीका के, वो ऐसी जगह पे माइग्रेट करते हैं जिसमें ग्रीन पेस्चर्स होता है, बहुत सारी रिवर्स को, जिसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, ऐसी रिवर्स को वो क्रॉस करके माइग्रेशंस करते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट माइग्रेशन मानी जाती है और इसको कहा जाता है 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। बेटा देखो, आपको पता है ना हमारे वर्ल्ड में 7 जो हैं वो वंडर्स हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो सारे मैन मेड है। लेकिन ये वाली जो माइग्रेशन है दिस इज मेड बाय नेचर, इसीलिए इसको कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। Dear children, I hope the explanation of this chapter is clear to you. If you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.